हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस विचार मंथन में। आज हम जिस विषय पे मंथन करने वाले हैं वो है हमारी कुछ बुरी आदतों पे। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों कि ज़्यादा बोलने की आदत कभी फ़ायदेमंद नहीं साबित हो सकती। वो हमेशा आपको नुकसान ही देगी। आपको शुरुआत में लगेगा कि उससे फ़ायदा बहुत है, हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं या फिर लोगों को हम अपने बोलने के तरीके से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं या फिर हम एक्टिव होने के कारण लोग हमारे पास आ रहे हैं। बट इन लॉन्ग रन वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और उस रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं एक्सट्रोवर्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बोलने की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादा बोलना भी मतलब वो काम की बात या टेक्निकल बातों की नहीं, ऐसे ही जो दिन रात हम ब्ला ब्ला करते रहते हैं इस उस टॉपिक पे किसी तीसरे का टॉपिक निकाल के, तो वो अच्छा नहीं है। एक ज़्यादा बोलना हो गया और दूसरों को कंट्रोल करना हो गया। हम हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सामने वाले ने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए। अगर उसने वो नहीं किया तो हमें वो बंदा अच्छा नहीं लगता या फिर हम उससे सैड हो जाते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं। भाई क्यों तुझे सामने वाले को कंट्रोल करना है कि उसने तेरे अकॉर्डिंग काम करने चाहिए, तेरे अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। उसके खुद का कोई मतलब उसको उसकी फ्रीडम नहीं है, उसको जो बिहेव करना है वो करे और तुम उसके बिहेवियर से उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। वो तुम्हारे अकॉर्डिंग बिहेव करेगा तभी तुम उसको एक्सेप्ट करोगे। ये गलत है ना भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ज़्यादा बोलना बहुत ही नुकसानदायक है और ज़्यादा बोलने के साथ ये चीज़ें भी आती है कि हम बोलते बोलते सामने वालों पे कंट्रोल रखने का शुरुआत कर देते हैं। फैमिली में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने वो कर लेना चाहिए, इसने ये कर लेना चाहिए। और ये आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे तो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इन चीज़ों से नुकसान ही नुकसान होता है। दूसरी चीज़, खुद का बहुत ज़्यादा लॉस होता है इसमें। हम खुद ग्रो नहीं कर पाते। हम इन्हीं झमेलों में अपने दिमाग की थॉट प्रोसेस को व्यस्त रखते हैं। हम ऐसे ही सोचते हैं कि ये कर लेगा, ये वो कर लेगा। कल मैंने इसको ये काम दिया था, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। और हमारी टोन ऐसी भी नहीं होती ना कि आप ये कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, आप वो कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, आप ये कर लोगे तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। नहीं, आपने ये करना चाहिए, आपने ये कर लो, आप वो कर लो। और उन्होंने वो नहीं किया तो हम हर्ट हो जाते हैं, फिर हमको बुरा लग जाता है कि उन्होंने मेरा कहा हुआ नहीं माना। भाई क्यों ही एक्सपेक्ट करना है तुमको? हाँ, उसके मन का उसको करने दो, आप अपनी मन की करो। कोई कंबाइन में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा प्लानिंग के साथ काम बांट के रहो कि आप ये कर लोगे, क्या मैं ये कर लूँगा। अगर वो रेडी नहीं है तो उनके हिस्से का काम आप छोड़ दो। क्यों ही आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे लेनी है? तो कुल मिला के एक बात है कि ये सब शुरुआत कहाँ से होती है पता है? आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो या फिर उनसे बात करते हो तो उनको बोलते हो आप ये कर लो, वो कर लो। अगर नहीं किया तो हर्ट हो जाते हो, फिर उनको सुनाने लग जाते हो। ये सब ज़्यादा बोलने से शुरू होता है। आप जब ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हो ना तो आप ये सब बातें, ये सब चैप्टर शुरू कर देते हो। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, आप उनको बताते हो आप ये करो, वो करो। आपको लग रहा होगा मैं रिपीटेडली ये सेम चीज़ बोल रहा हूँ, बट भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई। और देखो, आप जब ज़्यादा बोल रहे हो ना तो सामने वाला भी आपका इवैल्यूएशन करके आपके बोलने के जो क्वालिटी वर्ड्स और अच्छी बातें हैं उनको वो फिल्टर कर देगा, उनको वो निकाल देगा। और फिर जो कुछ आप बुरा बोल रहे हो उन्हीं को सामने वाला पकड़ के बैठेगा। आपका अच्छा इंटेंशन, आपकी अच्छी टोन, बातें वो भूल जाएगा। बट आप अगर कुछ हेवी वर्ड्स यूज़ कर लोगे, किसी को हर्ट करने लायक वर्ड्स यूज़ कर लोगे, और वो होते ही है जब आप ज़्यादा बोलते हो ना। तो ज़्यादा बोलने में आप सब कुछ मीठा नहीं बोल सकते। आप ये ऐसा मिक्स्ड ही बोलते हो। आप बुरा भी बोलते हो, आप अच्छा ही बोलते हो, आप आवाज़ बढ़ा के बोलते हो। हाँ, आप चुगली भी करते हो, आप तीसरे पर्सन की भी बातें कर लेते हो अगर ज़्यादा बोलते हो। हाँ, आप ऐसा आपका एटीट्यूड भी दिखाने लग जाते हो। आप दिखाने लग जाते हो मैंने कितना काम किया।
और आप जताने लग जाते हो मेरा इम्पोर्टेंस कितना है, मैंने कितना काम करके रख दिया है, तूने कुछ नहीं किया, तूने कहा हमेशा से ऐसे ही कर रहा है। किसी भी रिलेशन में हो, फैमिली में हो, ये चीज़ें ज़्यादा बोलने वाला आदमी हर बार करता है। जब तक हम अपने बोलने के तरीके से, बोलने के क्वांटिटी से कॉन्शियस होके उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि मेरे ये बोलने के पीछे इंटेंशन क्या था। हर बार ज़्यादा बोलने वाला आदमी ये जता रहा होता है कि मैंने ये काम कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे दिमाग में इतनी अच्छी आइडिया आई, तुमको तो कुछ आता नहीं है। और ये सब बकवास है भाई। मुझे तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत है इन चीज़ों में, क्योंकि मैं ज़्यादा बहुत बोलता हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरों को कंट्रोल करना भाई बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़्यादा बोलने के साथ आ जाता है, और वो सबसे बुरी चीज़ है। अपना जीवन हम खुद ख़राब कर रहे हैं, झंड कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ डे हम बस उतने ही चीज़ों में अपने दिमाग को व्यस्त रख के वहीं पे व्यतीत कर रहे हैं अपना सारा एनर्जी। नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बोलना, दूसरों को कंट्रोल करना और एटीट्यूड दिखाना, अपने काम का बखान करना गलत बात है। मेरी अगर आप सुनोगे, इससे अगर आपको बचना होगा, तो जब भी आप बोल रहे हो ना, तो आप एक सेकंड माइंड उस पर ध्यान रखने के लिए छोड़ दो कि देखो मैं अभी जब बोल रहा हूँ ना, मेरे माइंड का एक पार्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, किस टोन में बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देगा। और बोलने के तुरंत बाद मैं वो थॉट प्रोसेस चालू कर दूंगा कि मैंने अभी बोला क्या, उसका इंटेंशन क्या था, वो सही था या गलत था। ऐसे जब आप बार बार अपने बोलने को एनालाइज करते चलोगे ना, तो आपको पता चलना चलेगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो नीडेड भी नहीं है, रिक्वायर्ड भी नहीं था उस जगह पे, और वो गलत भी था। इससे आपकी बोलने की आदत कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बट आप जो बोल रहे हो ना, उसका इंटेंशन आपको खुद पता चल जाएगा। आपको खुद को उसकी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। और एक बार आपको क्लैरिटी हो गई, तो आपको लगने लगेगा यार सच में मैं ज़्यादा बोलता हूँ। फिर बाद में जब आपको बोलना कम करना है, तो वो तो आपकी हैबिट बन चुकी है अभी। बार बार जब आप रिग्रेट करोगे, बार बार जब आप फील करोगे कि मेरा बोलना ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके आपका बोलना कम होना शुरू हो जाएगा। आप सोचोगे कि ये इंसिडेंट हुआ, और फिर आप बोलने से पहले एक बार अगर सोच पाओ, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि बोलने से पहले मैं सोच पाऊँ कि अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, या फिर जस्ट ऐसे ही व्यर्थ बोलने वाला हूँ। ऐसा जब आपको आदत गिर जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत सुपर बात है कि आपको वो थॉट प्रोसेस आने लगी है, और आप उस थॉट प्रोसेस से ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरा बोलना कोई नीडेड नहीं है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। सही जगह पे बोलना इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है ज़्यादा बोलना रोकना है मतलब कहीं भी कुछ नहीं बोलना है। सही जगह पे अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, सही जगह पे अपना पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है। बट जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो इंटेंसिटी, जो उनका वज़न होता है, जो उनका हर्ट लेवल होता है, वो हमें संभाल के यूज़ करना है। देखो ज़बान ही बहुत बड़ा शस्त्र है, उससे ही बहुत बड़े घाव होते हैं, उससे ही दो देशों में बड़े बड़े लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं, और सॉल्व आउट भी होते हैं। क्यों हर देश के प्रॉब्लम्स पे एक टेबल पे बैठ के इशू को सॉल्व किया जाता है? क्योंकि बात करके, शब्दों का सही उपयोग करके, चीज़ों को अच्छे से डिप्लोमेट तरीके से रख के चीज़ें सॉल्व आउट हो सकती है। सिर्फ ज़्यादा ऐसे बड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा। तो इन चीज़ों पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए, खुद को एनालाइज करना चाहिए, उसमें हम बदलाव ला सके तो जीवन और भी सुंदर हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।